हाय स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट बाइट कंप्यूटर। कल हमने व्यू मेनू देखा था कि आपको कैसा व्यू देखने का है पूरा, और फिर इसका इंटरफेस आपको कैसा चेंज करना है, टूल बार का कैसे सेटिंग, मतलब टूल बार कैसे इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद रूलर कैसे लेनी है, फिर हमें बाउंड्रीज कैसे निकालनी है, फिर साइड बार कैसे लेना है, फिर उसका स्टाइल कैसे चेंज करनी है, गैलरी से हमें कुछ लेना है तो कैसे लेने का, ये सब कल हमने देखा था। तो आज हम लोग इंसर्ट ऑप्शन देखेंगे। इंसर्ट ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इधर इसके आगे का जो पैराग्राफ है मेरे को नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक करूँगी, तो पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आगे का पैसेज नेक्स्ट पेज पे आ गया। फिर इसको कंट्रोल Z कीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ऑप्शन है मोर ब्रेक में इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ इसके नीचे आपको और एक मतलब सेंटेंस लिखने के लिए जगह चाहिए, तो इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक करेंगे तो और एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको नॉर्मल करना है तो कंट्रोल Z। वैसे अगर आपको कॉलम में पैराग्राफ रहेगा और उसको ब्रेक करना है, मतलब नेक्स्ट पेज में चाहिए या नेक्स्ट कॉलम में आपको चाहिए वो पैराग्राफ, तो आप यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इमेजेस, फिर आपको कोई यहाँ से इमेजेस इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे इमेज पे ऊपर क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद है चार्ट। अगर आपको कोई भी चार्ट यहाँ से लेना है तो चार्ट में जाके यहाँ पे चार्ट है, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है डेटा टेबल। डेटा टेबल में जाके आपको कुछ एडिट करना है, जैसे यहाँ पे रोज 4 है, अगर इसका पॉइंट आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ एडिटिंग करना है तो यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए रहेगा तो उसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद है मीडिया। अगर मीडिया मतलब आपको गैलरी में चाहिए, गैलरी से आपको कुछ चाहिए रहेगा, ऑडियो वीडियो लेना रहेगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट मतलब फॉर्मूला आपको यहाँ से इंसर्ट करना है तो फॉर्मूला यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं चाहिए रहेगा तो एक बार आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद है शेप वगैरह लेना है तो यहाँ से आप शेप ले सकते हैं। आपको कौन सा शेप चाहिए तो यहाँ से आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको शेप जैसा चाहिए उस हिसाब से उसके ऑप्शंस आएंगे, तो आप उसको वैसा इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कैसा चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसको ऐसा ड्रॉ कीजिए तो ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने शेप इंसर्ट किया तो और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार चेंज हुआ, तो आपको जैसा बॉर्डर चाहिए, कलर चेंज करना है, ऐसे कलर आप चेंज कर सकते हैं, या आपको कैसे रोटेट करना है, यहाँ पे सब ऑप्शंस है। आपको कैसा चाहिए तो वैसे आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन में आपको क्या एडिट करना है, यहाँ से सेक्शन बनाने रहेंगे अलग अलग, तो यहाँ से आप सेक्शन बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कमेंट इंसर्ट करने है तो देखो यहाँ से आप कोई भी वर्ड को कमेंट वगैरह ले सकते हैं। पहले कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाके कमेंट, तो उसके बारे में आप कमेंट कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है फ्रेम। अगर आपने कोई भी वर्ड वगैरह लिया रहेगा या पिक्चर लिया रहेगा तो उसको फ्रेम में आपको ये एडजस्ट करना है तो यहाँ से आप फ्रेम में ले सकते हैं। ये फॉन्ट वर्क जैसे आपके यहाँ पे आपने देखा रहेगा वर्ड में कि वर्ड आर्ट रहता है, वैसे ही यहाँ पे फॉन्ट वर्क है। तो आपको कैसा चाहिए फॉन्ट वर्क, यहाँ पे ऑप्शन है, आपको उस फॉन्ट वर्क में टाइप हो जाएगा, मतलब वैसे इफेक्ट आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हाइपरलिंक अटैच करनी है तो यहाँ हाइपरलिंक यहाँ से अटैच कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा रहेगा कि अगर हम लोग कभी गूगल मतलब इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते तो कुछ सेंटेंस ब्लू कलर के लाइन में आते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो कभी फेसबुक या फिर जीमेल ओपन होता है या फिर कोई फाइल ओपन होती है, तो उसको क्या किया रहता है कि लिंक किया रहता है। तो कैसे करते हैं, कोई भी पहले एक वर्ड को सिलेक्ट करो और इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है कंट्रोल के। तो हाइपरलिंक में जाके अगर आपको लिंक अगर कोई अटैच करनी है तो यहाँ पे लिंक आपको टाइप करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे फोल्डर में जाके जो फाइल आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करके ओपन कीजिए और अप्लाई एंड देन ओके। तो अभी देखो यहाँ पे ब्लू कलर में आया सेंटेंस, कंट्रोल का बटन दबा के आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो वो फाइल ओपन हो गई।
अगर आपको क्लोज़ करना है तो यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, डोंट सेव। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक हम लोग निकालेंगे। तो आपको हाइपरलिंक समझा क्या रहता है। फिर उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क क्या रहता है, जैसे कि अगर हम लोग पहले कैसे थे कि अगर समझो मेरा इधर तक पढ़ के हुआ तो मैं पेंसिल से हाईलाइट करके रखूँगी, या फिर हम लोग पेज का कॉर्नर देखो फोल्ड करके रखते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग कंप्यूटर में नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको पहले जिधर तक मेरा पढ़ के हुआ या फिर लिख के हुआ उसको सिलेक्ट करो। फिर इंसर्ट में जाके बुकमार्क में जाके जैसे मैंने यहाँ पे बुकमार्क 1 करके सेव किया, उसको इंसर्ट करो। फिर यहाँ पे मैंने कर्सर कहाँ पे भी रखा और मेरे को पता नहीं मेरा किधर तक पढ़ के हुआ है करके, तो मैं बुकमार्क में जाऊँगी। बुकमार्क में जाके उसको सिलेक्ट करो और गो टू करो। तो गो टू करूँगी तो देखो वहाँ पे मेरा बराबर सिलेक्शन आ गया है। तो उससे मतलब को पता चलता है कि मेरा किधर तक पढ़ के हुआ, मतलब मेरे को सेंटेंस को बुकमार्क में नहीं करके रखा। डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस नहीं है। फिर स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ से इंसर्ट करनी है, तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल्स वगैरह आपको लेनी रहेंगे तो। फिर उसके बाद फुटनोट आपको इंसर्ट करनी रहेगी। तो अभी जैसे कि कोई भी वर्ड को मैंने क्लिक किया, इंसर्ट में जाके फुटनोट, तो फुटनोट कहाँ पे, जहाँ पे मेरा पेज एंड होता है, तो वहाँ पे मैंने अगर कुछ नोट लिखी तो वो नोट ऊपर डिस्प्ले होगी। जहाँ पे देखो 1 नंबर आया था वहाँ पे वो नोट रहेगी हमारे, देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर एंड नोट कहाँ पे होती है, जैसे कि अगर मैं एंड नोट के ऊपर क्लिक करूँगी तो एंड नोट हमारा जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होता है वहाँ पे वो दिखाई देता है आपको। तो देखो यहाँ पे अभी पता चलेगी आपको एंड नोट है। और ये देखा आपने एंड नोट और फुट नोट। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आपने टेबल वगैरह लिया रहेगा तो उसका कुछ फॉर्मेटिंग आपको लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। मतलब टेबल आपको अलग अलग टाइप में, जैसे हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे फॉर्मेट में आपको चाहिए रहेगा तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो उनको। फिर उसके बाद है पेज नंबर आपको चाहिए रहेगा तो पेज नंबर, अरे हेडर और फुटर लेना रहेगा तो हेडर और फुटर आप ले सकते हैं। हेडर और फुटर कैसे रहता है, अगर आप हेडर का यूज़ करेंगे तो हेडिंग में जो भी डालेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा ऑल चाहिए या डिफ़ॉल्ट स्टाइल चाहिए या एंड, जैसे ऑल किया मैंने तो यहाँ पे आप हेडर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद फुटर में आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं और हेडर में हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने इंसर्ट ऑप्शन देखा। इंसर्ट ऑप्शन में आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप अपने टीचर को पूछ सकते हैं। हम लोग अभी कल मिलेंगे, कल हम लोग स्टाइल ऑप्शन देखेंगे। तो आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके टीचर को पूछ लीजिए।